नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर जौनपुर से है, जहां पर स्वैट और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बता दें, पुलिस अधीक्षक जनपद डॉक्टर अजयपाल के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे संघन अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कैराकत जौनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चंदवक व स्वैट टीम व सर्विलांस टीम को मुखबिर की सूचना पर कुछ अपराधी ग्राम गोबरा के पास नदी के किनारे जंगल में अवैध असलों के साथ मौजूद हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं कि सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक चंदवक के नेतृत्व में पुलिस टीम गोबरा नदी किनारे स्थित मंदिर के पास पहुंचकर झाड़ियों में सर्च अभियान चला रही थी। तभी झाड़ियों में से कुछ लोग अवैध असलों के साथ दिखाई दिए, जिनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक चंदवक को जैकेट पर एक गोली लगी। तभी वह अपराधी पुनः साथी पुलिस कर्मी पर निशाना लेकर फायर करने की तैयारी करने लगा। तब पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया और दूसरा अपराधी मौजूद बल पुलिस ने आवश्यक प्रयोग कर पकड़ लिया। घायल अपराधी से नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम हरीश चंद्र यादव और दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम अविनाश यादव बताया। घायल अपराधी हरीश चंद्र उपरोक्त के कब्जे से एक पिस्टल देसी 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस 32 बोर, 2 खोखा कारतूस 32 बोर, 1 मिस कारतूस 32 बोर व 2 देसी तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर और अपराधी अविनाश यादव उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ और दोनों अपराधियों की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद हुई। घायल अपराधी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से जनपद में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। आज मुखबिर के द्वारा प्रभारी निरीक्षक चंदवक को सूचना दी गई कि गोबरा गांव के जंगल में कुछ बदमाश लूटपाट की योजना बना रहे हैं, जिनके पास असला है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तथा स्वाट की टीम ने गोबरा गांव के जंगल में, जहां गोमती नदी है, वहां दबिश दी। दबिश देने के दौरान 5 बदमाश जो लूट की योजना बना रहे थे, जिनके पास असलह थे, उनको जब घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस के द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने इस चेतावनी को उल्लंघन करते हुए पुनः पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी बचाव में फायर किया, जिससे एक बदमाश हरीश चंद्र यादव के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल 32 बोर, मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। दूसरा बदमाश अविनाश यादव मौके से गिरफ्तार हुआ है, उसके भी कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। हरिश्चंद्र यादव का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। अविनाश यादव के विरुद्ध एक मुकदमा थाना कैराकत में पंजीकृत है। शेष भागे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। विवेचना जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस ने खनन माफियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान खनन माफियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने सीबी से 4 डंपर सीज किए हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पर थाना चांदपुर क्षेत्र के पीपलसाना इलाके में रात के अंधेरे में खनन माफिया खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना चांदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि थाना चांदपुर पुलिस ने एक जेसीबी सहित 4 डंपर जब्त कर लिए हैं, जिसमें थाना चांदपुर पुलिस द्वारा डंपर को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पर चांदपुर क्षेत्र में बिजनौर में पूरे बिजनौर में खनन माफियाओं में हड़कंप सा मच गया है। चांदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव पीपलसाना इलाके से 4 डंपर ट्रॉली और एक जेसीबी सहित पकड़ लिया है। बता दें कि पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है और आगामी
कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सूरज कुंड से है, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि वही सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र का सूरजकुंड जाना माना स्पोर्ट मार्केट है, जहां देर रात एक गुड लाइफ सपोर्ट के ब्रांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी दुकान को जलाकर राख कर दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। बता दें कि जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता, तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अपनी दुकान को जलता देख दुकान मालिक जोर जोर से रो रहा था। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। वहीं फायर अधिकारी का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर आग लगने की कोई और वजह है। इसका आकलन बाद में स्पष्ट हो पाएगा। सर, एक स्पोर्ट्स की दुकान में आग लगी है, कितना नुकसान है, कितनी गाड़ी के अंदर सहायता ली गई है? अभी तो हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियों की सहायता से हम लोग आग बुझा रहे हैं। खासतौर से हमारे पास ये जो बड़ा वाटर बाउजर है, ये 10,000 लीटर का है, जो कि 4 गाड़ियों की क्षमता का पानी रखता है। लेकिन एहतियात के तौर पर हमने दूसरी गाड़ी भी बुला ली थी, क्योंकि आग दुकान में थी और काफी भयंकर थी। खैर, हमने अभी कंट्रोल कर लिया है, कोई हताहत होने की सूचना नहीं है और क्षति के आंकड़ों के बारे में जांच करके बताया जाएगा कि क्षति क्या है, कितनी हुई है, ये जांच का विषय। दुकान काई की थी या किसकी दुकान थी? ये वुड लाइट स्पोर्ट्स के नाम से दुकान थी। स्पोर्ट का सामान बिकता है और शिवा स्पोर्ट्स के नाम से भी है। क्षति के बारे में जांच का विषय है और आग कैसे लगी वो भी जांच का विषय है। अभी तो आग बुझाई जा रही है, आग कंट्रोल में है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं आर.के. सिंह अपनी टीम के साथ अग्निशमन अधिकारी, पुलिस लाइन मेरठ से। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित भैया, ये जो दुकान है किसकी दुकान है, कैसे आग लगी? ये वुड लाइफ स्पोर्ट्स की छोटी ब्रांच है, वुडवेरी की स्पोर्ट्स के नाम से। इसके प्रोप्राइटर कौन है? इनके प्रोप्राइटर ने लोकल नाम रख रखा है, हमने वुड लाइफ स्पोर्ट्स से काम करते हैं। हमने एक नाम ले रखा है छोटा सा, जो वुडवेरी के नाम से। तो कैसे आग लगी कुछ पता चला? अब हमें इस मामले में कोई पता नहीं चला अभी कैसे आग लगी है। जैसे कि सूचना मिली थी कि अंदर 4 लोग फंसे गए, ऐसा कुछ था क्या? सूचना तो नहीं, हमारी दुकान में तो कोई था नहीं अंदर, पर पीछे जो जिनके रेंट पर हमने दुकान ले रखी है ना, उनकी फैमिली पीछे थी। एक माता जी थी, बहुत देर बाद निकाला गया। बहुत काफी समय के बाद उन्हें निकाला गया, सुरक्षित है। सूचना के बाद कितनी देर बाद ये फायर ब्रिगेड पहुंची? देखो, हमें ही कुछ आने में बहुत टाइम लगता है आने जैसे, तो वो तो यहाँ के लोगों को पता है कि कितना टाइम लगा उन्हें आने में। आग पर काबू हो गई आग। नुकसान की कुछ अलग बता सकते हैं कि कितना का नुकसान है? देखो, ऐसा अंदाजा तो लगा नहीं सकते कि कितना नुकसान है। नुकसान का तो कोई वो नहीं होता है, वो तो कल स्टॉक, अब तो स्टॉक में भी चेक नहीं होने की क्या स्टॉक था क्या नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां पर एसओजी में तैनात सिपाही के भाई की पुश्तैनी जमीन पर सपा के शासनकाल में दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया। वहीं पीड़ित परिवार दबंगों पर कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें, कोतवाली मैरोनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलावन में एसओजी ने तैनात सिपाही के भाई की पुश्तैनी जमीन पर सपा शासनकाल के दबंगों ने अवैध कब्जा किया है। करीब आधा एकड़ जमीन पर अवैध खनन कर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी निकालकर गड्ढों में तब्दील कर दिया है। दबंगों पर कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। वहीं कार्रवाई न होने से आक्रोशित परिवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन और दबंगाई के बल पर गाली गलौज करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि दबंग सपा के कदावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव के करीबी हैं। हमारा नाम है बलराम प्रजापति, सनुप गणेश प्रजापति, ग्राम सिलावन से आए हैं। हमारा समस्या ये है सर कि हमारी नाम और हमारे मम्मी के नाम और पिताजी के नाम तीनों जनन के पास नदिया पे ज़मीन है, जिसके बगल में राम सिंह यादव, अनंत राम यादव की ज़मीन है। तो जिस जबरन हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो कर चुके हैं और करीब 50 डिसमल के आसपास ज़मीन है। 1 साल से ये डेली मिट्टी उठा रहे हैं। इनकी खुद की 2 जेसीबी हैं, 5 ट्रैक्टर हैं
और ये पूर्व काल में जो सपा शासन था वो अभी है, जो नेता लोग हैं, तो सपा शासन में इनके चंद्रपाल यादव जी से अच्छे खासे संबंध हैं, तिलक यादव जी से अच्छे खासे संबंध हैं, और उन्हीं की दम से जी हमें दम दे रहे हैं और आए दिन हमें धमकियां दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, या तो फ्री में हमें जी पूरी ज़मीन दो, और नहीं तो ये गांव छोड़ के भाग जाओगे। तो किसी की सरकार भी हो, हमें किसी का डर नहीं है। किस कहाँ शिकायत कर चुके इस मामले हम महरौनी में श्रीमान जिला SDM साहब से भी शिकायत कर चुके, वो हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, आगे को टाल देते हैं। और श्रीमान जैसे कोतवाल साहब से भी हम शिकायत कर चुके हैं, तो वे भी उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, क्योंकि पैसा में सब लोग बिक चुके हैं। अभी कहाँ शिकायत? और हम विकलांग आदमी हैं। अभी हम आए हैं ललितपुर DM साहब के पास। अब उन्होंने मार कर दिया कि आप SDM को CU को दें। अब वो लोग श्रीमान जी सुन नहीं रहे हमारी, और इनने हमारी ज़मीन पर 50 डिसमल में कम से कम हज़ारों ट्राली मिट्टी उठा ली जबरन, और उसके हमारे पास वीडियो भी हैं। क्या गाली गलौज कर रहे जी लोग। क्या करेंगे आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन की पैमाइश कराई जाए, हमें ज़मीन दिलवाई जाए, और जो हमारी ज़मीन का इनने अवैध खनन किया है उसकी भरपाई की जाए। नहीं सुनवाई होती है तो? अगर नहीं सुनवाई होती है तो और कोई चारा ही नहीं है। गरीब आदमी हैं हम, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम में विकलांग आदमी हैं, तो सीधे यहीं आके आत्मदाएं करेंगे। और क्या करेंगे जब जमीन नहीं रहे, तो क्या करेंगे जी हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर जन चौपाल का आयोजन किया गया। बता दें कि यहां पर ग्राम प्रधान शिवानंद ने ग्रामीणों की तमाम समस्याएं सुनी और कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र के बटसरी गांव के पंचायत भवन में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजन किया गया। जन चौपाल कार्यक्रम में पंदे ब्लॉक के ADO, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान शिवानंद तिवारी, पंचायत सहायक आदि लोग मौजूद रहे। इस जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्य समस्याएं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सड़क, नाली, आवास, खाली सरकारी जमीन को पट्टे की मांग जनता के द्वारा की गई है। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाया है कि कोटेदार के द्वारा सरकारी राशन अंत्योदय धारकों को 35 किलो की जगह 30 किलो वितरण किया जा रहा है। वहीं पात्र गृहस्थी के लोगों को प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन दिया जा रहा है। लोगों के द्वारा इसका विरोध करने पर लोगों के द्वारा मारपीट किया जा रहा है और लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं। इन सारी समस्याओं को अधिकारियों व ग्राम प्रधान शिवानंद तिवारी के द्वारा सुना गया और ग्राम प्रधान ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। बताएं सर। मैं शिवानंद तिवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बंसरी, विकास खंड 15 बलिया। आज चौपाल कार्यक्रम था, क्या क्या समस्याएं थी और किन समस्याओं का समाधान किया गया? हमारे गांव में सरकार की योजनाओं में एक जन चौपाल आयोजित किया गया था, जिसमें जो है गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए थे। जिसमें गांव की व्यक्तिगत ज़्यादा लोग समस्याएं अपनी गिना रहे थे, जैसे हमको आवास चाहिए, हमको जो है ज़मीन चाहिए। गांव के सार्वजनिक समस्याओं के बारे में कोई जो है उस पटल पे अपना जो है कोई प्रश्न नहीं रखा। किस प्रमुखता के आधार पर यहाँ पे कौन कौन सी जो ये थी, जो कार्य थे यहाँ पे गिनाया गया? लोगों को क्या जागरूक किया गया, किस तरह का? लोगों को जागरूक किया गया कि भाई देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, जितना ग्राम सभा के विकास के लिए निधि आता है, उसके लिए विकास का कार्य किया जा रहा है। जब से हम प्रधान बने, प्रधान जीतने के बाद मैं सर्वप्रथम पंचायत भवन का नींव रखा, और पंचायत भवन एक भव्य के रूप में देखिए आपके सामने आज हम लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सामुदायिक शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। गांव में है विभिन्न जगहों पर कम से कम 20 रास्तों का जो है हमने निर्माण कराया है। कुछ इंटरलॉकिंग कराए हैं, कुछ खांजा कराए हैं। हरजन बस्ती में ह्यूम पाइप नाली बनवाए हैं। पारस तिवारी के दरवाजे से लेकर के अंतिम चैम्बर तक जो है ह्यूम पाइप नाली का निर्माण कराए हैं। और अपने जितना हमारा प्रयास है, गांव में जितना धन आता है उसके हिसाब से मैं अथक प्रयास करके गांव के विकास के लिए मेहनत करता हूं। हाँ, कुछ पट्टे की ज़मीन के लिए ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हमको ज़मीन मिल जाए, लेकिन अब गांव में हर प्रधान पट्टा देने लगे तो आने वाली पीढ़ी की क्या होगा आप सोचिए। सही लोग मेहनत करें, कमाएं, बाहर निकलें और ज़मीन खरीदें, और देने से थोड़ी इनकी समस्या हल हो जाएगी। गांव की ज़मीन लुटा दीजिए और इनको पसा दीजिए तो ये लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ कोटेदार की है, जो राशन अंत्योदय पर 30 किलो और
प्रति यूनिट के हिसाब से 1 किलो कटौती कर रहे हैं। आज समस्या में राशन कोठेदार के यहाँ फ़ोन किया गया, पता चला कि कुछ विवादित पारिवारिक विवाद के कारण लोग कहीं गए हैं। इसके संबंध में एक मीटिंग की जाएगी और उनको कुछ लोगों से राय लेकर के अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई किया जाएगा। कोटे की क्या समस्या है सर? और पूछने पर लोग तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अंदर कहते हैं कि हमको 30 किलो मिलता है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।